प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के क्षितिज भाग 2 काव्य खंड के आत्मकथ्य पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो उत्तर है, कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है क्योंकि उसका जीवन साधारण सा था। उसमें कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं था जिससे पढ़कर लोगों को सुख व आनंद मिल सके। वे अपने आप को एक साधारण व्यक्ति की भांति समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उनके जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं जिसका वर्णन वे आत्मकथा में कहे। वे बीती बातों को कुरेदने के पक्ष में नहीं हैं। फिर उनके जीवन में सुख और अभावों की भरमार रही है। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है? इसका उत्तर है, इस कविता के माध्यम से पता चलता है कि जयशंकर प्रसाद अत्यंत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। विनम्रता उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता थी। कवि द्वारा यह कहना अभी समय भी नहीं के दो प्रमुख कारण रहे होंगे। पहला, उसने अभी तक कोई महान कार्य नहीं किया होगा कि उसके बारे में आत्मकथा लिखकर संसार भर को बताया जा सके। और दूसरा कारण यह रहा होगा कि कवि का जीवन शांत चित्त है और उनके जीवन में व्यथा ही व्यथा है। इसका तीसरा प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय क्या है? उत्तर, जिस प्रकार एक पथिक को यात्रा पूरी करने के लिए मार्ग में पाथेय की जरूरत पड़ती है, पाथेय मतलब सहारे की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार कवि ने अपनी लंबी और दुख भरी जीवन यात्रा में सुखद और मधुर स्मृतियों को मन में संजोया है ताकि उनके सहारे वह अपना आने वाला जीवन व्यतीत कर सके। उनके जीवन में जो मधुर एवं सुखद क्षण थे उन्हें वे अपनी निजी संपत्ति समझकर जो है दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते। चौथा प्रश्न इसमें है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट का पहला है, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देख कर मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर के भाग गया। तो इसमें उन्होंने कहा है, कवि ने, उन्होंने जितना कुछ पाने की हसरत पाल रखी थी उन्हें उतना कभी नहीं मिला, यानी कि जितना वो चाहते थे उन्हें अपने जीवन में नहीं मिला। इसलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं कि जीवन की सफलताओं या उपलब्धियों की उज्जवल गाथाएं जो है बता सकें। इसका दूसरा है, भाव स्पष्ट का, जिसके अरुण कंपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इसका उत्तर है, कभी कोई ऐसा भी न था जिसके चेहरे को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी। तो जैसे एक नई सुबह किसी व्यक्ति को हर दिन अपने कर्म को करने के लिए उद्दीप्त करती है, वैसे ही कवि की प्रेरणा उन्हें उनके लक्ष्य की ओर चलते रहने के लिए उद्युक्त करती थी। अगला प्रश्न है, पांचवा, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर है, इस कथन के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि मधुर चांदनी रात में बिताए गए क्षण निजी संपत्ति है, यानी कि जो उसने अपना जीवन बिताया है मधुर चांदनी रात में, तो वह उसकी जो क्षण है वह उनकी अपनी संपत्ति है। अतः ऐसे क्षणों को आत्मकथा में लिखना आवश्यक नहीं है।
उन्होंने अपनी इस कविता में उनको उत्तर दिया है कि जो लोग उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। छठा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथ्य एक छायावादी कविता है जिसमें कवि ने सांस्कृतिक भाषा, संस्कृतनिष्ठ भाषा जो है उसका प्रयोग किया है। कवि ने इस कविता की भाषा में प्रकृति के भिन्न भिन्न उपमानों का प्रयोग किया है। मधुपतियाँ, नीलिमा, चांदनी रात आदि उपमानों का प्रयोग किया है और इसके अतिरिक्त गागर रीति आदि प्रतीकों का भी उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। सातवां प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे प्राप्त नहीं कर पाया, वह स्वप्न उनका अधूरा रह गया, किंतु उस स्वप्न की स्मृति उनके मन की गहराइयों में बसी है। तो कवि के लिए वे सुख भुलाए नहीं भूलते। उसने जब उस स्वप्न को पाने के लिए अपनी बाहें फैलाई तो उसकी आंखें खुल गई और स्वप्न अपना न हो सका। यानी कि जिसको उसने स्वप्न में देखा था तो उसको पाने के लिए जैसे ही उसने बाहें फैलाई तभी उनकी जो थी आंखें खुल गई और स्वप्न को वह अपना नहीं सके। तो इस प्रकार कविता में सुख के स्वप्न को मधुर स्मृतियों के रूप में व्यक्त किया गया है। इसी के साथ धन्यवाद। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मिलती हूँ। धन्यवाद।